मीन राशि वालों, शनि होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ मित्रों, शनि होने वाले हैं अस्त। अष्ट शनि का असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं शनि की 7.5 आप पर चल रही है और शनि को आप छोड़ देते हैं, शनि के बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यह आपको बहुत बड़े नुकसान करा सकता है, क्योंकि शनि आपके लाभ और खर्च के स्वामी माने जाते हैं। यानी शनि आपके द्वादश और एकादश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में इनके बारे में जानकारी सबको रखना चाहिए। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। शनि अस्त होने वाले हैं और शनि जब अस्त होंगे तो सभी राशियों पर इसका असर पड़ेगा। कुछ राशियों को ये बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेंगे, कुछ राशियों को इससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा और कुछ राशियों को बहुत नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उपाय तो हर समस्या का है, तो हर समस्या का समाधान है, उपाय है, तो वो उपाय भी करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि जो आपके द्वादश भाव में है, यानी शनि अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में अपने घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अब यहाँ से शनि जब अस्त होंगे तो यहाँ प्रभाव आपको कैसा प्रभावित करेगा, इनका प्रभाव यह हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, शनि वैसे न्याय के स्वामी हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं। गलती करने पर इसकी सजा शनि ही देते हैं आपको। और जैसा कि शनि अत्यंत मजबूत ग्रह माने जाते हैं, जिस पर मेहरबान हो जाए शनि, उसका किस्मत तो बदलने में समझे कि देर न लगता है। शनि वैसे बहुत धीरे चाल वाले ग्रह माने जाते हैं, बहुत धीमी चाल वाले ग्रह हैं। 2.5 वर्ष में अपना स्थान बदलते हैं। इसलिए लोग शनि से भी इसलिए भी डरते हैं कि शनि का जब बुरा समय आता है, यानी शनि का जो प्रभाव आपके ऊपर बुरा पड़ता है, तो 2.5 वर्ष तक ऐसे ही पड़ता रहता है। और अच्छा इसलिए माना जाता है कि शनि जब लाभ देने लगते हैं तो 2.5 वर्ष तक आपको लाभ मिलता है। अब इस कारण से शनि को बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। तो अभी जो शनि है मीन राशि वालों के द्वादश भाव में है, यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं। और ऐसे में शनि अस्त होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? 22 फरवरी को, बहुत जल्द। कब होंगे? सुबह 11:20 पर शनि हो जाएंगे अस्त। अब अस्त का प्रभाव भी आपको जान लेना चाहिए और उदय कब होंगे ये भी आपको बताएंगे। तो जब शनि अस्त होंगे तो इसका प्रभाव मीन राशि पर कुछ इस प्रकार पड़ेगा। मीन राशि के लोगों के वैसे तो द्वादश भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तृतीय दृष्टि, और शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और दशम दृष्टि नवम भाव पर है। तो शनि आपके खर्च को बढ़ा सकते हैं। जो अभी खर्च आपका है, नोट कर लीजिए, जो आपका खर्च अभी है उससे खर्च आपका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, या थोड़ा ही सही, लेकिन खर्च तो आपका बढ़ने वाला है। अब इसके लिए आपको तैयार रहना है कि फिजूल खर्च से जितना ज़्यादा बच सके तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप खर्च ज़्यादा करके कर्ज में भी जा सकते हैं, क्योंकि छठे भाव को भी देख रहे हैं। छठे भाव कर्ज का भाव माना जाता है। ऐसे में कर्ज में भी आप जा सकते हैं मित्रों। तो बचना है तो पहले से ये वीडियो जो देख रहे हैं वो निश्चित रूप से कर्ज में जाने से बचेंगे, खुद को बचाएंगे, क्योंकि छठे भाव पर सप्तम दृष्टि भी है और द्वितीय भाव पर भी है। तो धन भाव पर है तो धन भी जाएगा, आपका खर्च होगा ज़्यादा। इसका उपाय बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो इससे आपको यही समझना है, यही काम करना है कि खर्च पे नियंत्रण किसी भी हाल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करके नियंत्रित करते रहना होगा। दूसरी बात है परिवार में। जी हाँ मित्रों, परिवार में सब कुछ आपको स्थिर देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको अनुकूल देखने को मिलेगा। केवल ये एक बात आप ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा, और वो बात यह है कि आपको अपने वाणी पर किसी भी हाल में नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप इस समय जैसे जो स्थिति आपकी बने हुए हैं, छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध करना, इससे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो पारिवारिक स्थिति स्थिर रहेगी, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। और आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको अपने शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से, आपसे जो ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे जलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनसे थोड़े से आपको सतर्क रहना है। उनको अपने इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं जाने देना है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको ये सब जानकारी
आपको कोशिश यही करना है कि उनके तरफ, उनके पास न जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जाएगा तो क्या होगा, मतलब शत्रु हैं तो शत्रु को अपनी जानकारी, कैसे भी जानकारी हो, नहीं देनी चाहिए। बस ये सतर्क आपको कर रहे हैं। आगे सुनिए, इस समय आपके धन प्राप्ति में कभी कभी रुकावट उत्पन्न होगा। अब जैसे बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं जहां से इनकम हो रहा है, वो कार्य ही कुछ समय के लिए रुक जाएगा। जैसे आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो कहीं ऐसे भी होते हैं कि आपके पैसे काटते हैं, जब आप एक दिन नहीं जाते हैं तो पैसे कट हो जाता है। वैसे आप इस समय यानी शनि जब अस्त हो जाएंगे तो आपको कई ऐसे कार्य में बाधा उत्पन्न कई बार हो सकता है जिसमें आपके पैसे कटेंगे, पैसे रुकेंगे। अब इससे बचने का आपको तरकीब अपनाना होगा। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ लाभ की जो स्थिति रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, गुरु की जो नौम दृष्टि है वो सीधे आपके लाभ के घर पर है, जिस कारण से लाभ की गुरु अपनी तरफ से ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आपकी मेहनत से खूब लाभ होगा। लेकिन दूसरे तरफ शनि की स्थिति ऐसी रहेगी कि लाभ में कमी करेंगे। ऐसे में आपको यही बात ध्यान रखना है कि इस समय कार्य आपका प्रभावित ना हो। इनकम जहां से होता है, जहां से आप कमाते हैं, जहां से आप इनकम करते हैं, उस कार्य को पूर्ण रूप से समय दें। बिल्कुल भी छुट्टी लेने से बचें, बिल्कुल भी इधर उधर समय गंवाने से बचें। साथ ही साथ इस समय मेहनत से पीछे बिल्कुल भी ना हटें। इस समय जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपका कोई व्यापार है, वहां प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो इस समय कंपटीशन का ज़माना भी है, तो आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या कोई ऐसे तरकीब अपनाएं, अलग तरह का आपको तरकीब अपनाना पड़ेगा, दिमाग समझ लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और आपके जो कंपटीटर हैं उसे आप परास्त कर सकें। वैसे संभवतः इस समय आपको विजय प्राप्त होगा। आपके लिए ये समय इस मामले में ठीक है। शनि आपको इसमें नुकसान ज़्यादा नहीं करेंगे। ये समय आपका अच्छा है। केवल एक बात ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से एक लाइन में एक बात कहें तो यदि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर किसी तरह की कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। थोड़े रुकावट उत्पन्न ज़रूर होंगे। ये ज़रूर है कि आपके कार्यों में बाधा थोड़े बहुत उत्पन्न होंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। उससे विचलित नहीं होना है। यह आपको चाहे कोई भी कार्य हो उसमें सफलता मिलने की बड़ी संभावना रहेगी, क्योंकि केवल शनि थोड़े से रुकावट उत्पन्न करेंगे। आंशिक रुकावट से आप डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो समझ लें ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो इससे बचे रहने की कोशिश करें और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास 2 गुना 3 गुना कर दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। आगे बात करें तो स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। खुद को फिट रखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। और इस समय कोई भी ऐसी रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें आपको चोट लगे, आपको नुकसान हो। इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही आपके कोई आर्थिक नुकसान भी ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ऐसे कोई भी रिस्की कार्य से आपको बचना चाहिए मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके यात्रा का भी योग है। छोटे मोटे बड़े हर तरह की यात्रा होते हैं, वो यात्रा भी आप खूब करेंगे। यात्रा करने का मज़ा भी आपको बहुत आने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति है। अब इसमें आपको बता दें कि ये जो स्थिति बनी रहेगी वो 18 मार्च तक रहेगी। जी हाँ मित्रों, 18 मार्च तक रहेगी, यानी लगभग मानकर चले कि लगभग 1 महीने, 1 महीने से भी कम समय है, लेकिन इतना समय तक आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलने वाला है। 22 फरवरी से 18 मार्च तक ऐसी स्थिति रहेगी। अब इसमें बचने के लिए क्या करना है? ऐसे लोग जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या शनि का उपाय कर रहे हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं वो ये सब में से कोई भी 1-2 काम ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब रख लें, जिससे कि वीडियो मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।